सारे मेरे गुरुदेव आए। करे क्या धन्यवाद उनका, नहीं वाणी में ताकत है। करे क्या धन्यवाद उनका, नहीं वाणी में ताकत है। कि हम अज्ञानी बालक हैं, खड़े सब सर झुकाए हैं। कि हम अज्ञानी बालक हैं, खड़े सब सर झुकाए हैं। पिलाया प्रेम का प्याला, मिटाया तीनों तापों को। प्रेम का प्याला, मिटाया तीनों पापों को। मिटाई वासना सारी, हमें समता में लाए हैं। मिटाई वासना सारी, हमें समता में लाए हैं। आज हम धन्य हैं सारे मेरे गुरुदेव आए हैं। आज हम धन्य हैं सारे मेरे गुरुदेव आए। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। नंद बाबा ने प्रणिपात करते हुए चरणों में निवेदन किया, गुरुदेव आपने महती कृपा करी, जो आप स्वयं पधार गए। मैं तो आपको स्वयं बुलवाने वाला था, श्री चरणों में स्वयं उपस्थित होता, लेकिन लाला को छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसा प्रण है। मैं आपको बुलाने वाला था। कहा क्यों, हमें क्यों बुलाना था आपने? कहा मेरे घर में सुंदर दो बालक हैं, उनका नामकरण जो करना था, और आपके श्रीमुख से यह कार्य हो, इससे बड़ा सौभाग्य मेरा और क्या हो सकता है। गर्गाचार्य जी ने थोड़ी औपचारिकता दिखाई। अरे आपके कुल पुरोहित तो शांडिल्य ऋषि हैं, आप उनसे नामकरण करवाओ ना, हमसे क्यों, वो क्या सोचेंगे। कहा गुरुदेव ये सुझाव भी उन्होंने ही दिया है कि गर्गाचार्य जी कहीं आ जाएं तो अपने से बड़ा विद्वान कोई मिले तो उसका सम्मान करना चाहिए। अच्छा, कहा गुरुदेव हमने शांडिल्य ऋषि के लिए भी संदेश भेज दिया है, वो आते ही होंगे। और इतने में लो महाराज वो भी पधार गए। नंद बाबा ने उनका भी स्वागत किया। दोनों संत आपस में मिले। दो संत तत्ववेता ब्रह्मज्ञानी रसिक लोग जब जैसे भी प्रवृत्ति के हों कभी मिले तो उनका मिलना देखने वाला होता है। जो ज्ञान की रस की धारा उस समय बहती है, सचमुच बड़े बड़े साधन करके भी उस तत्व को हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कभी संत बैठे हों तो हमको चुपचाप एक कोने में सुनना चाहिए, देखना चाहिए क्या हो रहा है, बीच में फिर अपनी बुद्धि नहीं लगानी। रसिकों का मिलन सचमुच बड़ा दिव्य होता है, बड़ा दिव्य। ऐसे लगता है जैसे प्रिया प्रियतम ही बीच में विहार कर रहे हैं। दोनों आपस में मिले और निवेदन किया कि नंदराय जी की इच्छा है आप पूर्ण कर दीजिए, और बहुत सुंदर उत्सव का आयोजन करना चाहते हैं, आप नामकरण कीजिए। गर्गाचार्य बोले नंदराय जी अगर नामकरण हमसे करवाना है तो उत्सव नहीं होगा। कहा क्यों?
बोले कंस को पहले ही तुम्हारे पुत्रों पर संदेह है, और मैं नामकरण करने गया, यह सुन करके तो वो बिल्कुल समझ जाएगा कि जब शांडिल्य ऋषि वहां थे तो गर्गाचार्य क्या करने गए, ये पुत्र किसके। और दूसरी बात, रोहिणी ने अभी तक अपने पुत्र का नाम नहीं रखा था। एक घर में सौहार्द कैसा होना चाहिए। रोहिणी कहती है जब तक यशोदा की गोद नहीं भर जाएगी मैं भी अपने पुत्र का कोई उत्सव नहीं करूंगी, और कुछ नहीं किया उसने। तो नंद बाबा को समझाया कि कंस को संदेह हो जाएगा, इसलिए नामकरण का ये संस्कार जो है वो गुप्त रूप से होगा, गौशाला में होगा। गौ माता के चरणों की धूल से पवित्र स्थान और कौन सा हो सकता है। नंद बाबा कहते हैं गुरुजी, मैंने तो बहुत सारा धन इत्यादि जमा कर रखा था लाला के उत्सव के लिए, वो क्या करूं। कहा जो धन तुमने उत्सव पे खर्च करना था, दिखावे में खर्च करना था, ये सजाओ ये बनाओ इत्यादि इत्यादि, वह सारा धन तुम दान में खर्च करो। शास्त्र की आज्ञा है प्रसन्नता को दान से व्यक्त करना चाहिए। लोग प्रसन्नता को प्रपंच से व्यक्त करते हैं, ये बड़े बड़े पंडाल सजाओ, लाइट जगाओ, बैंड बजाओ, लेकिन शास्त्रीय पद्धति क्या है, अपनी प्रसन्नता को दान से व्यक्त करो। तुम्हारी खुशी को कोई गरीब भी भोग सके। हम उनके साथ खुशी बांटना चाहते हैं जिनको हमारी खुशी से ना जाने कितनी ईर्ष्या हो रही होगी, वो ना जाने कितना वो अंदर अंदर घुट रहे होंगे। खिलाना उनको चाहते हैं जो पहले ही डायबिटीज के मरीज हैं बेचारे, उनको रसगुल्ले कहाँ खिला पाओगे तुम। गरीबों तक रसगुल्ले जा ही नहीं पाते हमारे कभी, तो काहे की प्रसन्नता। नंद बाबा को समझाया गया दान करो। नंद बाबा ने 1 लाख गाय का दान करूंगा ऐसा संकल्प किया जी। और मैं तो अक्सर इस बात को जोर दे के कहता हूं कि कितनी बढ़िया पार्टी करी नंद बाबा ने, हैं कितनी बढ़िया। एक गाय लगभग 15 वर्ष दूध देती है, अगर सेवा सही ढंग से होती रहे तो कम से कम 15 वर्ष। तो नंद बाबा ने ऐसी गऊओं को दान किया जो पहली बार ब्याई थी, और 15 साल घर में जिसको भी दान दी वो दूध की, दही की, माखन की, कितनी बढ़िया पार्टी हुई, कितना बढ़िया भंडारा हुआ। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। 15 वर्ष लगभग 1 लाख लोगों को गाय का दूध पीने को मिला। दोनों माताएं गर्गाचार्य जी के समक्ष विराजमान हो गईं। शांडिल्य ऋषि और उनके परिकर के समस्त शिष्यों ने बड़े उच्च स्वर से वेद ध्वनि का पाठ किया, मंगल पाठ किया, स्वस्ति वाचन, पुण्य वाचन इत्यादि सब हुआ, और फिर रोहिणी को आगे किया गया। यहाँ दोनों माताओं ने एक चालाकी करी। रोहिणी और यशोदा कहती हैं कि हमारे पतिदेव ने पंडित जी को बुला तो लिया, लेकिन जरा देखें इनकी ज्योतिष कैसी है। तो कैसे परखें, तो एक दूसरे के पुत्र को उन्होंने गोदी में ले लिया, ऊपर कपड़े से ढक दिया, बोला देखते हैं पंडित जी को पता चलता है कि नहीं। तो जब नामकरण की सब शुरुआत करने लगे तो गर्गाचार्य जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, हंसते जा रहे थे। नंदराय जी ने कहा भाई आचार्यवर आप मुस्कुरा रहे हैं, कोई विशेष कारण। कहा नंदराय जी आपके घर का सौहार्द देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। देखो ना एक दूसरे के बालक को अपनी गोद में लिए हुए माताएं कितना हर्ष महसूस कर रही हैं। पंडित जी को तो पता चल गया। दोनों माताएं बड़ी प्रसन्न होती हैं। और फिर कहा देखो परमात्मा इसी प्रकार एक दूसरे के प्रति तुम्हारा प्रेम बनाए रखे, लेकिन कर्मकांड की विधा के अनुसार अपने अपने पुत्र को गोद में लीजिए। रोहिणी अपने पुत्र को गोद में लेकर के सामने आई। गर्गाचार्य जी ने ग्रह नक्षत्र इत्यादि देख करके और उस बालक का नामकरण किया। कहा देवी ये रोहिणी पुत्र रोहणेय कहलाएगा, अतिशय बलशाली होगा, बलराम कहलाएगा। संकर्षण विद्या से जन्म हुआ है इसलिए संकर्षण कहलाएगा। हल इसका प्रिय आयुध होने से इसका एक नाम हलधर भी होगा।
अब यशोदा को कहा गया आप आगे आओ। यशोदा अपने लाला को लेकर के जैसे ही आई और कहा कपड़ा हटाओ, मुख से कपड़ा हटाओ। यशोदा ने अपने लाला के मुख से कपड़ा हटाया। गर्गाचार्य जी की दृष्टि पड़ी। दृष्टि क्या पड़ी? आंख खुली रह गई, मुंह भी खुला ही रह गया। हाँ,